हुनासा कंज्यूमर रीसेंट लिस्टिंग मामा अर्थ हम सब जानते हैं। गजल और वरुण अलग की कंपनी आई है मुनाफे में, तो वो एक सबसे बड़ी चीज है जिस पर आपने आज फोकस करना है। अब प्रॉफिट का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर कंपनी ने दरअसल 30 करोड़ तक का मुनाफा डिलीवर करके दिया है। रेवेन्यू में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली। ऑपरेशनली कंपनी की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। आप इबिटा प्रॉफिट देख रहे हैं 33 करोड़ के आसपास का, मार्जिन 7% की कंपनी दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एंजॉय कर रही है और ग्रॉस मार्जिन में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में 27% के आसपास की है। कंपनी इनफैक्ट हायर देन इंडस्ट्री परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है ग्रोथ के लिहाज से। फेस वॉश मार्केट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। शैम्पू मार्केट में कुछ मार्केट शेयर इनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया है और नए प्रोडक्ट से पूरे 24 वाले साल में 18% तक की कमाई आती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने इनफैक्ट एक आइडिया भी दिया है कि 1000 करोड़ डर्माको से ये रेस अचीव करना चाहेंगे अगले 3 सालों में। 500 करोड़ एक्वालॉजिका और डॉक्टर शेथ से कमाई होती हुई दिखाई देगी और 250 करोड़ बी ब्लंट से कमाई होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ आउटलुक भी सामने उभर कर आया है। अमित, इसका चार्ट आप देखिए और पार्थिव इस पर आप राय दीजिए, क्योंकि ये एक ब्रांड है जो इनफैक्ट इंटेग्रल हो चुका है कई सारे हाउस होल्ड्स में, लेकिन क्या वो स्टॉक के लिए भी फेवरेबल रहेगा? अर्षदा जी दीजिए प्लीज। ओके पार्थिव जी हुनासा। हुनासा हाँ, जी हुनासा के अंदर एक कंसर्न जो है वो वैल्यूएशंस का है। नो डाउट ये क्वार्टर में अगर नंबर्स देखे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, लेकिन अभी भी अगर देखें तो एबिटा मार्जिन इज समवेयर अराउंड 7-8%। इस तरह के एबिटा मार्जिन पे जो वैल्यूएशन है, जो ट्रेल मल्टीपल पे देखे तो अराउंड 85 टाइम्स पे है। नो डाउट ये जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, एक क्वेश्चन मार्क यही रहता है कि इज इट एट द बैक ऑफ हेवी डिस्काउंटिंग, बिकॉज हमने देखा है कि होनासा के जो प्रोडक्ट्स है, मामा के जो प्रोडक्ट्स है, काफी हेवीली डिस्काउंटेड रहते हैं। तो मार्जिन अपटिक के लिए आई थिंक नो डाउट हमेशा ये आर्गुमेंट होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है और जब जैसे सेल्स बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होती है। लेकिन काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि होनासा की जो रन रेट है सेल्स की 1200 करोड़ के ऊपर हो गई है सालाना, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ दी मार्जिन। तो वहां पे एक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा। आई थिंक वी वुड वेट ऑन द साइडलाइन, और इस तरह का जो परफॉर्मेंस ये क्वार्टर में आया है, आने वाले एक आध दो क्वार्टर में अगर रिपीट होता है तो वन कैन कंसिडर, बिकॉज ये जो स्पेस है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फ्रॉम हेवी वेट्स और ऐसे पॉकेट्स जहां पे उनके पास कैश बन की बहुत एबिलिटी, नेम्स लाइक आईटीसी, एचयूएल, आई थिंक वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो आई थिंक इट विल बी वेट एंड वॉच। ये वैल्यूएशन पे हम सजेस्ट नहीं करें। ओके, इन वैल्यूएशंस पर ना ले, लेकिन चार्ट्स पर क्या 418 के आसपास खरीदारी का कोई मौका ढूंढना चाहिए? अमित? अ, जी मैम, अगर स्ट्रक्चर देखें तो फिलहाल तो कोई मोमेंटम नहीं है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अगर इसका पिछले 1-2 महीने का डेटा देखें तो नीचे में 400 और ऊपर 450 के दायरे में ये स्टॉक वेल कंसोलिडेट कर रहा है। तो तेजी की सलाह तभी बनेगी वंस ये कंसोलिडेशन ओवर होता है, रिजॉल्व ऑन द अपसाइड। अगर 440 के ऊपर निकले तब वहां पे एक तेजी बनाई जा सकती है, नहीं तो एक बार फिलहाल इसे अवॉइड करेंगे एंड विल वेट टू सी कि कंसोलिडेशन कैसे इवॉल्व होता है। वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं आज कहाँ खुलता है, कहाँ पर थोड़ा सा सेटल होने की तैयारी करता है और फिर अगला ट्रेड आएगा। चलिए फटाफट